तो मैं आपसे बात कर रहा था अबाउट स्ट्रेस एंड हाउ टू डील विद स्ट्रेस। तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस है क्यों? पहले तो ये समझते हैं। स्ट्रेस है एक्चुअली हमारी और हमारी आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस का। देखो, जब लोगों की ना एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ जाती हैं तो होता क्या है कि हम उनके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, मेरी शादी नहीं हो रही, लोग क्या कहेंगे। हमारे पास हमारा स्ट्रेस कम है, मगर जिनके बारे में हम सोच रहे हैं उनका दिया हुआ, सो इट इज बेसिकली जो भी स्ट्रेस हमारे पास है वो सारा बोरोड स्ट्रेस है, राइट। तो एक और बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये है कि स्ट्रेस के नेचर को समझो। स्ट्रेस का नेचर ये है कि वो एक पानी के ग्लास की तरह, आप उसे जितनी देर अपने हाथ में रखोगे वो उतनी ज़्यादा भारी लगने लगेगा आपको, राइट। और अगर वो उतना ज़्यादा भारी लगने लगेगा तो आपके लिए स्ट्रेस भी वैसे ही काम करता है। जितनी देर भी आप सोचते हो किसी भी एक चीज़ के बारे में, वो चीज़ आपको किसी नॉट रियली पॉजिटिव, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। तो जितना ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो आपको स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा होने लगता है। सो मैंने स्मोकर्स को देखा है। स्मोकर्स क्यों स्मोक करते हैं? बिकॉज इट्स अ वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। नो, इट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस, बट उनका माइंड उनको ये बोल रहा है कि ये एक तरीका है स्ट्रेस से डील करने का, राइट। बट अगर मैं आज जिस चीज़ के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वो चीज़ करोगे तो शायद अब ये जो स्ट्रेस बेस्ड स्मोकिंग है उसको भी छोड़ सकते हो। एंड यस, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट इज ब्रीदिंग, राइट। ब्रीदिंग के बारे में हर कोई बात करता है, मगर मैं आपसे आज कुछ चीज़ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ब्रीथ करें कैसे, राइट। मैं आपको एज अ कोई टिप नहीं पास ऑन कर रहा हूँ, दिस इज वन थिंग दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, दिस इज नॉट दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो सबको मालूम है, ठीक है। सो अभी क्या है कि सब बोलते हैं स्ट्रेसलेस, बस बट कैसे? हम तो प्रेशर कुकर बनते जा रहे हैं, प्रेशर ले लेकर के हमारा दिमाग प्रेशर कुकर बन रहा है, राइट। आप कभी भी देखो कि जब आप स्ट्रेस लेते हो, तो क्या होता है, आप ब्रीद बहुत छोटा करने लगते हो और बहुत तेज करने लगते हो। ये बड़ा ही बेसिक स्टेप है जो हमारे स्ट्रेस को एग्रीवेट करता है, राइट। अब ये क्यों होता है? ये होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की वजह से। जो हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज्म है कि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारी बॉडी 2 तरह से रिएक्ट करेगी, या तो फाइट या तो फ्लाइट। तो या तो वो फाइट मोड में चली जाएगी या तो फ्लाइट मोड में चली जाएगी, राइट। बट कैसे? आपकी बॉडी कैसे जाती है, राइट, फाइट या फ्लाइट मोड में? योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, राइट। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है टू गेट योर मसल्स वर्किंग। आपकी मसल्स को टेंस होना पड़ता है कि भाई या तो अब मुझे लड़ना है और या फिर भाग जाना है। और आपका हार्ट जो है उसको तेज बीट करना है ताकि आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो आपका जो ब्लड है उसको बहुत ही तेज पंप कर सके। सो आपको क्या करना है, आपको एक इस तरीके से ब्रीथ करना है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन खूब तेजी से आ जाए। अब यहाँ हो क्या रहा है कि आपकी जो अल्टीमेटली जो ब्रेथ है, आपकी जो ब्रीदिंग है, वो छोटी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। सो आप रियलाइज नहीं करोगे अनलेस आप अवेयरनेस लाओ, अपने आप के लिए अवेयर हो जाओ। मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, अब मेरी बॉडी इस फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स पे जा रही है। सो बेस्ट वे क्या है, अपने आप को एक मिरर के अंदर देखो, राइट। और अगर आप ऐसा अभी कर सकते हो व्हाइल लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, तो प्लीज अभी एक मिरर के सामने जाओ, राइट, और खड़े हो जाओ। बेस्ट मिरर क्या होगा? जो आपकी पूरी अपर बॉडी को देख सके। सो जैसे ही आप खड़े हो, राइट, कुछ डीप ब्रेथ्स लो,
और अपनी चेस्ट को देखो, क्या नोटिस होता है? आपके शोल्डर्स ऊपर चले जाते हैं जैसे ही आप ब्रीद इन करते हो, और शोल्डर्स नीचे चले जाते हैं जैसे ही आप ब्रीद आउट करते हो। अगर आप ये देखते हो तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ नाइस शैलो ब्रीदिंग। दिस इज नॉट डीप ब्रीदिंग एट ऑल, राइट? सो देखो, होता क्या है कि आपका जो एब्डोमेन है उसमें एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, विच इज काइंड ऑफ डोम शेप्ड। अब उस डायफ्राम के ऊपर आपकी लंग्स हैं और नीचे बाकी की ऑर्गन्स है, आपका लिवर है, आपका स्टमक है वगैरह। तो जब भी आप डीपली ब्रीथ करोगे तो क्या होगा? आपका डायफ्राम इट गोज डाउन, स्पेस क्रिएट करेगा आपके लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए। सो अगर आप डीप ब्रीथ कर रहे हो सो आपकी जो बेली है वो बाहर आ जाएगी जैसे ही आप ब्रीथ इन करोगे, और जब ब्रीथ आउट करोगे तो वापस। योर शोल्डर शुड नॉट मूव एट ऑल, आपके शोल्डर्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। सो डीप ब्रीदिंग में क्या होता है? आपके शोल्डर्स मूव नहीं करते हैं, राइट? कभी आप एक छोटे से बच्चे को देखना, और जब वो आराम से सो रहा होता है, देखो छोटे से बच्चे को स्ट्रेस होता है लाइफ में, है ना? हम सब ने अपने आसपास कभी ना कभी लाइफ में छोटा बच्चा जरूर देखा होगा। सो उसको देखो। सो या फिर किसी डॉग को या अपने पेट को देखो, जब वो रिलैक्स। अब आपके पेट को कोई कमाने की टेंशन थोड़ी ना है, उसे थोड़ी है कि मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है? आई मीन बहुत सारी तरह की टेंशन जो हमें होती हैं वो पेट्स को नहीं होती। बट आप देखो, जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, राइट, आप कभी भी उनको देखोगे ना, आपको एक्चुअली फील होगा कि यार ये लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई भी टेंशन ही नहीं है। तो आप अपने साथ इसको ट्राई करो। अपने हाथों को अपने टमी के ऊपर रखो, फिंगर टिप्स आपके दोनों हैंड्स के आपस में टच होने चाहिए, राइट? एज यू ब्रीद इन, देखो क्या आपका टमी एक्सपैंड होता है, एंड एज यू ब्रीद आउट, देखो क्या आपका टमी फिर वापस अंदर जाता है। और साथ में जब आपका टमी एक्सपैंड हो रहा है तो क्या होना चाहिए? आपकी फिंगर्स के साथ में एक मूवमेंट होगा, वो थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, हल्की सी। इसका एक और आसान तरीका है कि फ्लोर के ऊपर लेट जाइए, अपने हैंड्स को बिल्कुल उसी तरीके से फिंगर टिप्स टच करते हुए रख लीजिए, राइट? एंड सी इफ यू कैन गेट योर फिंगर्स टू पार्ट स्लाइटली एज यू ब्रीथ इन बाय लेटिंग योर टमी एक्सपैंड। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, आई एम श्योर ये मुश्किल नहीं है, बट फिर भी तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और देखिए जैसे जैसे आप ब्रीथ इन करोगे, सोचो कि आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं। जैसे जैसे आप ब्रीथ इन करोगे वैसे वैसे आपके लंग्स एक्सपैंड होंगे और डिफ्लेट होंगे जैसे ही आप ब्रीथ आउट करोगे। इमेजिन करो कि जब आप ब्रीथ इन कर रहे हो तो आपके जो लंग्स हैं आप उनको फिल कर दे रहे हो, नीचे से, बॉटम से ऊपर तक, फ्रॉम द बॉटम to the top, and then as you breathe out you empty your lungs from the top all the way down to the bottom, allowing your diaphragm to push all their air out. This can take a bit of practice, तो आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी ईजिली ये नहीं आएगा आपको। सो देखो, आपने बहुत लोगों को देखा होगा मेडिटेट करते हैं। सो मेडिटेशन इज व्हाट? इट इज अनदर फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग, and breathing brings you awareness, right? So breathing से आती है awareness, और awareness से हमें आता है self knowledge, right? So आप लोग इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करो, right? एक और चीज़ बताऊंगा, एक और तरीका है कि आप अपने हाथों को अपने साइड्स में रख लो और अपनी रिब्स को मूव करते हुए फील करो जैसे आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो, और फिर से सोचो अपने लंग्स को एक्सपैंड करते हुए एज योर रिब्स मूव आउट, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट करो एज योर रिब्स मूव इन। नाउ अब कोशिश करो कि आपका जो आउट ब्रेथ है वो ज़्यादा लंबा हो आपके इन ब्रेथ से। मतलब देख, मैंने ये इन ब्रेथ लिया और आउट ब्रेथ, तो मेरा आउट ब्रेथ लंबा था मेरे इन ब्रेथ से। अब इसका एक और अच्छा तरीका है
ब्रीद इन करते टाइम आप 2 काउंट करेंगे और ब्रीद आउट करते टाइम आप 3 काउंट करेंगे. ट्राई इट लाइक दिस. इन 1 2 out 1 2 3. So you can try this while listening to the podcast, right? You might need to play with this a bit and experiment. तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्रीदिंग करने में. 3 4 5. सो अगर इन 3 है तो आउट 4 होना चाहिए, इन 4 है तो आउट 5 होना चाहिए, राइट? बट रिमेंबर, ऑलवेज मेक द आउट ब्रेथ लॉन्गर देन द इन ब्रेथ. और जब आप ऐसा कर लोगे तो दोस्तों, आई एम श्योर आपका स्ट्रेस कम होगा. आपको दोबारा, आई एम वेरी श्योर, उस टाइम एटलीस्ट स्मोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो एक्चुअली लोग स्मोक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बेस्ड जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, राइट? अब क्यों हमें अपने आउट ब्रेथ को लंबा रखना है? क्योंकि जब स्ट्रेस्ड होते हैं हम, तो हम अपनी आउट ब्रेथ को बहुत शॉर्ट कर लेते हैं. देयरफॉर डूइंग द ऑपोजिट गेट्स द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स गोइंग. तो आप अपने माइंड को ट्रिगर कर रहे हो कि भाई अब फाइट और फ्लाइट से रिलैक्स में आ जा. ठीक है, फाइट और फ्लाइट से हमें आना है रिलैक्स में, राइट? एक बहुत अच्छी बात है ब्रीदिंग के लिए कि आपके पास अगर आपको एक डिफरेंट बॉडी रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है. नॉट अ रॉकेट साइंस. तो योर ब्रीदिंग कैन either calm your body or get it to the flight or fight. So that is the power of breath. I will stop this episode right now and I will see you guys next time. Till then, take care, bye bye, and keep listening to the Lazy Podcast by The Lazy Person. Thank you.